नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के तहनोली ग्राम पंचायत के अंदर है। हमारे साथ सद्दाम हुसैन जी जुड़ चुके हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे, जैसे कि पूर्व में उन्होंने चुनाव लड़ा था, 157 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में जाएंगे? 5 साल जनता के बीच में रही, जनता की आवाज उठाई, चाहे हम बात करें शिक्षा को लेकर, चाहे हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, सभी मुद्दों में एक्टिव रहे। आज उनके से आपको रूबरू करवाते हैं। सद्दाम भाई, देखिए कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज हम आपके रेजिडेंस पर आए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आसिफ भाई और कश्मीर भाई, आप दोनों का मैं इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आप लोग आए और अपना कीमती समय हमारी ग्राम पंचायत तहनोली को दिया। जी सद्दाम भाई, देखिए अगर ग्राम पंचायत की मुद्दों को लेकर बात की जाए, विकास को लेकर बात की जाए, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? देखो, मैंने 2020 का चुनाव लड़ा था, तो हम बड़े काफी कम मार्जिन से हम चुनाव हार गए थे। और अगर इस बार आप सब लोगों की दुआ रही तो इस बार भी हम चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। पूरे परिवार का सहयोग सबसे पहले बहुत जरूरी है, और अगर सही सिस्टम रहा तो चुनाव बिल्कुल निश्चित रूप से हम इस बार भी लड़ेंगे। और रही बात, आपने बात करी मुद्दों को लेकर, तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़े मुद्दे होते हैं सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे गांव बागौर में ही तहनोली हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है। हमारे मतलब बागौर जो मेन गांव है, हालांकि जो अगर तहनोली का हिस्सा लें और बागौर का लें तो हमारे क्षेत्र का मतलब वजन ज्यादा है अगर वोटों की हम तुलना करें। हमारे यहाँ पे एक अब तक 10वीं तक का स्कूल नहीं बना है, और हमारी जो बच्चियां हैं, 3600 बिरादरी की बच्चियां कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाकर जो है अपनी शिक्षा ले रही हैं। और अब आप भी समझते हो कि आजकल माँ बाप बच्चियों को लेकर बड़े गंभीर हैं, जैसा माहौल चल रहा है। तो अगर मैं सरपंच, अगर ग्राम पंचायत ने और सारे भाइयों का अगर 3600 बिरादरी का आशीर्वाद रहा, और अगर मैं ग्राम पंचायत का सरपंच बनता हूँ, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा लड़कियों की शिक्षा को लेकर रहेगा। जो ये 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाकर शिक्षा ले रही है, सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य अपने स्कूल को 10वीं तक कराना रहेगा। और दूसरा मुद्दा मैं बताना चाहूंगा, सड़कें हैं। अगर आप मेरे गांव में आए हो तो मेन सड़क ठीक है, जो कि हमारे माननीय दीपचंद एमएलए साहब के कार्यकाल में बनी है। अगर वहां से आगे आओगे और गांव के अंदर जाओगे तो आज तक 1 रुपए का भी हमारे इस सरजीत कबास गांव में काम नहीं हुआ। और मैं आपको और बताना चाहूंगा, 2 बोर मतलब पहले ही हुए पड़े हैं हमारे, मतलब ये कुम्हारवाड़ी एक जगह है, और आज तक वहां पे पानी की टंकी नहीं बनी। मैं भी गांव वालों से इसके बारे में डिस्कस किया है कि आप लोग साथ चलो और इसको भी हम, और नहीं तो सबसे पहला काम ये सरपंच का रहता है। सरपंच को इन कामों पे ध्यान देना चाहिए कि भाई उसको अगली बार भी चुनाव लड़ना। तो अगर मेरे पहली प्राथमिकता सबसे पहला जो है पानी, लड़कियों की पढ़ाई और सड़क रहेगी। सद्दाम भाई, देखिए बात की आपने शिक्षा को लेकर। अगर गर्ल्स कॉलेज की बात की जाए, आपका हेडक्वार्टर जो आपकी ग्राम पंचायत है तहनोली के अंदर है, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आपका जो इलाका है शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाए। क्या वजह रही सद्दाम भाई जो शिक्षा में आप लोग पिछड़े हुए हो? सबसे पहले देखो, हर एक परिवार का सिस्टम होता है। जैसे हम भी कोई ऐसे जमींदार की बेटे हैं, और हमने भी इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियरिंग के बाद आगे भी पढ़ाई की हम सोचते हैं। आरएस कंपटीशन खूब दिए हैं। सबसे पहला है कि माँ बाप को जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आदमी जो छोटा बच्चा होता है वही बड़ा होता है, वही किसी दिन इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को घर में तालीम अच्छी देनी होगी, क्योंकि आजकल अगर मैं उठा के देखूं तो मामले बहुत गंभीर हुए पड़े हैं। बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर जा चुके हैं, और जो हमारी जो मेल कौम स्पेशली है वो पढ़ाई में बहुत पिछड़ी है। और हम अपने संगठन के थ्रू भी गांव-गांव जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, अपने लोगों को जागरूक करते हैं इसके बारे में कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मैं सच बता रहा हूं, अगर हमारी जो कौम है, मैं विशेष रूप से मेयों के लिए कह रहा हूं भाई, वो पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे पिछड़ी कौम है। अगर वो पिछड़ी नहीं होती तो कोई बच्चा ना तो ओएलएक्स बाजी,
ना टटलूबाजी, कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। देखिए सद्दाम भाई, आप अपनी ग्राम पंचायत को लेकर बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए पानी व्यवस्था को लेकर, बहुत बड़ी किल्लत है आपकी ग्राम पंचायत, चाहे बागौर को लेते हैं, आपके हेडक्वार्टर हो, चाहे आप ही के पास को ले लेते हैं। पानी की एक मेन समस्या है। जेजेएम को लेकर बात की जाए तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं है। क्या कहेंगे सद्दाम भाई इस चीज को लेकर? देखो, मैं सबसे इसमें जो मतलब मेन कमी रही है, हम जो हमारे लोग हैं ना, वो जागरूक नहीं है। उनको आधी स्कीमों के बारे में पता होता है कि सरकार क्या क्या सुविधाएं दे रही है और क्या क्या सुविधाएं नहीं दे रही। तो सबसे पहले हमने भाई जितना कोशिश हमसे हुआ है पिछले 5 सालों में, आपके सामने है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पानी, मतलब कोई भी समस्या हो, हमने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखो, सहयोग अपने ग्राम पंचायत का आदमी को चाहिए होता है, उसके बाद ही आदमी आगे जाके कोई कार्य कर सकता है। और दूसरी बात यह है, जो सरपंच है फिलहाल के, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई अगले बार आपको यहाँ से फिर वोट लेनी है, और उसका ये मेन काम है कि भाई हर गांव में पानी की किल्लत है, इस समस्या को दूर करा जाए। हमने भी अपने समाज के साथियों के साथ, छत्तीसगढ़ बिरादरी के साथ कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, अकेले भी गए हैं, जितना हमसे संघर्ष हुआ है हमने किया है। लेकिन जो काम सरपंच कर सकता है फिलहाल का, देखो वो कोई नहीं कर सकता। सद्दाम भाई देखिए, अब बात करते हैं पीएम आवासों को लेकर। आपके जैसे ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे भी घर हमने देखे हैं जो कि पीएम आवास के जो पात्र हैं, बिल्कुल पात्र, लेकिन उनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिल पाया। सर भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? देखो, सबसे पहली बात है, अब सरकार चेंज हो गई, हर सरकार के बाद नियम बदलते हैं। और मेरे तो भाई गांव में कोई एक आध घर की नहीं कह सकता भाई, एक का भी लाभ इस पीएम आवास योजना में नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जागरूकता की है। हमारे लोग जागरूक ही नहीं है। अगर आप उनके पास 10 पर जाओगे तो वो टाल देते हैं बातों। क्योंकि अन्य अगर किसी को आप कास्ट को ले लो, हमारी कास्ट में जो शिक्षा मेन काम है ना, उसमें पिछड़ी हुई है। अगर शिक्षा में हम अच्छा करें और बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तो मैं सच बता रहा हूं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम किसी के पास जाएं, क्योंकि अपने मुद्दे हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। सद्दाम भाई, आप बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं। यदि जनता, ग्राम पंचायत टहनौली की जनता आप पर पूर्णतः भरोसा जताती है, आपको सरपंच बनाकर पंचायत में भेजती है, सर भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सरपंच बना दिया, 5 साल के लिए आप लोग के बीच में से गायब हो गए? सर ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आसिफ भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आदमी सरपंच बनने के बाद अपने आप को बड़ा समझने लगता है। लेकिन मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत वासियों को एक मतलब संदेश भी देना चाहूंगा और विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि अगर मैं ग्राम पंचायत का सरपंच बना, तो सच बता रहा हूं, जो हमारी बच्चियां 2 या 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तय करके स्कूल जाती हैं, वो बिल्कुल नहीं जाएंगी। अपने गांव में ही जो है 10वीं तक का, 12वीं तक का हम स्कूल खोलेंगे। अगर सरकारी नहीं तो भाई प्राइवेट खोलेंगे। उसमें हम अपनी बच्चियों को, छत्तीसगढ़ बिरादरी की बच्चियों को जो है उसमें शिक्षा दिलाने का काम करें। सद्दाम भाई, लोग ये भी कहते हैं कि जो मुद्दे होते हैं, जो आवाज उठाते हैं, इस सरपंच तक उठाते हैं, सरपंच बनने के बाद ये मुद्दे सिर्फ एक दबे हुए रह जाते हैं, इनको कोई नहीं उठाता, 5 साल के लिए भूल जाते हैं लोग। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखो आसिफ भाई, आप हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हो, आप लोगों ने भी देखा है हमने कितने पिछले 5 सालों में कितने मुद्दे उठाए हैं कि हम शायद ही घर बहुत कम रुके होंगे भाई। बिल्कुल, मतलब हर समय हम भाई, कहीं आपको मैं बता दूं, हमारा जो संगठन है वो शिक्षा के क्षेत्र में, और अगर खेल में कोई अच्छा कर रहा है उसके क्षेत्र में, और अगर कोई गरीब परिवार है, हमसे जितना बन पाया है हम लोगों ने मदद की है। और मैं आपको ये विश्वास फिर दिलाऊंगा कि ऐसा नहीं होता कि आदमी सरपंच बन जाए तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। आप हम में से ही कोई सरपंच बनता है। बिल्कुल, सरपंच होता है जनसेवक, जनता की सेवा करने वाला, जनता का नौकर। तो आदमी को अपनी गरिमा और अपना जो पद है उसकी गरिमा को नहीं भूलना चाहिए। देखिए सद्दाम भाई, आप लगातार ग्राम पंचायत को ना छोड़कर विधानसभा लेवल पे बात करते हैं, लगातार राजनीति में एक्टिवेट रहते हैं। चाहे हम बात करें ग्राम पंचायत की आवाज को लेकर, चाहे हम बात करें विधानसभा की आवाज को लेकर, हर समय आप उपलब्ध रहते हैं। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? क्या वजह रही कि आप लोगों इस सवाल को लेकर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस चीज पर? देखो भाई, ये सच बात है कि मैं आपको बता दूं, मैं राजनीति में सच में
2020 से ही एक्टिव हुआ हूँ, जब से सरपंच का चुनाव लड़ा है। उससे पहले मैं पढ़ाई में ही था भाई, जयपुर तैयारी कर रहा था और कोविड के दौरान ये चुनाव हो गए और सरपंच। भाई मैं हो सकता है कि मालिक ने अगर नौकरी नहीं लगाई गवर्नमेंट, हो सकता है हमें जन सेवा के लिए ही चुना हो। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि हमें लोगों के बीच जाकर उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं और उनकी समस्या को चाहे एसडीएम हो चाहे कलेक्टर हो, हर समय कोई भी समस्या अगर गांव की हो जाती है भाई, हम हर समय 24 आवर उपलब्ध हैं। देखिए सद्दाम भाई, आपने चलो एक बात कही है, 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध रहना हर नेता के बस की बात नहीं होती, क्या कहें? देखो भाई, मैं तो इतना नहीं जानता और इतने बड़े हम राजनीतिज्ञ भी नहीं है। हम एक मामूली से जनसेवक हैं और लोग हम तो सेवा करना चाहते हैं। हमारा भाव सरपंच बनना नहीं है, हमारा भाव है कि हम अपने ग्राम पंचायत को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, ये लोग बहाना करते हैं कि ये नहीं हुआ, सरकार नहीं है। अरे सरकार नहीं है तो हम संघर्ष करके कोई चीज ला सकते हैं। संघर्ष करके हम एसडीएम से, कलेक्टर साहब से, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी क्यों बैठे हैं? जनता की समस्या को सुनने के लिए, उसको सुलझाने के लिए। बिल्कुल। तो हमें तो अपने आप को बस मजबूत करना है और संगठित करना है और हम किसी भी काम को करवा सकते हैं। देखिए सद्दाम भाई, अगर सरपंच की बात की जाए तो सरपंच को पूरी जनता ग्राम पंचायत के एक प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत के आगे आवाज है, इसीलिए सरपंच को बनाया जाता है। लेकिन वो सरपंच अपनी प्राथमिकता भूल जाता है। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखो, आज तक मैंने जितना देखा है क्या हो रहा है मेरे भाई आसिफ, मैं आपको बताऊं कि सरपंच का बेटा सरपंच बनेगा, बिल्कुल, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा। तो भाई इस चीज को भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक आम आदमी का बेटा, एक जमींदार का बेटा भी सरपंच एमएलए बन सकता है। बिल्कुल, वो भी अपने अंदर एक ख्वाहिश लेके बैठा है कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ। और यार हम अगर शिक्षित हुए हैं तो अपने लोगों को जागरूक करेंगे और इस चीज के भी बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कि अगर हमसे भी बेहतर अगर हम सरपंच बन गए और हमने अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल में हमें बदल गए। तो मैं तो एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि आदमी को जनता या ग्राम पंचायत चुनती है अच्छे काम करने के लिए, कि हमारी कोई समस्या हो और हमारा सरपंच ये हमारी समस्या को आगे तक पहुंचाए, एमएलए तक पहुंचाए, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाए। इनको अभी तक यही नहीं पता कि प्रशासनिक अधिकारी हमारे, मैं अपने वो अशिक्षा की बात कर रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग बड़े सीधे हैं, बिल्कुल, उनको इतना ज्ञान नहीं है, वो एक ढर्रे से चला आ रहा है सिस्टम, और हम इस सिस्टम को भी चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए सद्दाम भाई, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं कि आप सिस्टम को, लेकिन सद्दाम भाई ये बहुत बड़ी एक आपके लिए एक बाधा बनकर खड़ी है सामने, जिसको आप बदलने में बहुत ही कठिन पड़ेगी। देखो, अगर जनता चाहे ना, एक प्रधानमंत्री को भी बदल सकते। बिल्कुल, देखो जनता जनार्दन, और अगर जनता चाहे तो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कि चाय वाले को सीधा प्रधानमंत्री बना दिया। तो जनता की वोट में इतनी ताकत है कि वो एक आम इंसान को खास बना सकती है, खास को बिल्कुल आम बना सकती है। देखिए सद्दाम भाई, चलो हम मान लेते हैं जनता ने आप पर भरोसा किया, चाहे हम अब आपकी ग्राम पंचायत के मुद्दों पर बात करते हैं, रोड व्यवस्था को लेकर, आपके यहाँ पे अगर बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत ही बड़ा इशू, चाहे किशनगढ़ की बात कर ले, आपकी ग्राम पंचायत स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक जो कंडीशन है बहुत ही खराब है। सर सद्दाम भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, देखो मैं आसिफ भाई आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे ग्राम पंचायत में पीएचसी नहीं है, जो एक चिकित्सा केंद्र होता है। अगर मैं यहाँ का भाई ग्रामवासी चुन के मुझे भेजते हैं तो मालिक ने चाहा और भाइयों की दुआ रही तो सबसे पहला ये काम मेरा ये भी रहेगा कि हम यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र अपना जो है सरकार से मांग करे कि हमारे यहाँ पे भी स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि इस्माइलपुर में भी है और हमारी इस ग्राम पंचायत तहनोली में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हमें भाई किशनगढ़ जाना पड़ता है, किशनगढ़ से भी पार नहीं तो फिर अलवर जाना पड़ता है, क्योंकि प्राथमिक अगर चिकित्सा यहाँ मिल जाती हो सकता है कि इंसान की जान भी बच सके। तो इस पे हम सबसे पहला हमारा ये प्राथमिकता शिक्षा और ये स्वास्थ्य, ये कार्य मेन प्राथमिकता रहे। देखिए सद्दाम भाई, अभी फिलहाल फसलों का टाइम चल रहा है और अभी लोग बाग अपने फसलें उठा रहे हैं, कुछ नई फसलें भी बोई जा रही है। बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है ग्राम पंचायत में? देखो, बिजली व्यवस्था के बारे में बताऊं, बीच में थोड़ा सा रहा था सिस्टम, थोड़ा कम ज्यादा का, लेकिन अब जो है बिजली सही आ रही है। और सच बताऊं तो पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, क्योंकि ऐसा पानी तो है नहीं कि भाई आदमी
अब इतनी लाइट भी नहीं कि भाई 2400 घंटा एक एक ग्राम पंचायत को लाइट फुल दी जा सके 3 फेज। तो क्या है कटौती कर करके वो लाइट देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है पानी की भाई। पानी की, अगर पानी अच्छा हो तो लाइट अगर 6 घंटे आ रही है तो हम आराम से अपना जमींदारा कर सकते हैं। तो लाइट तो भाई देखो ठीक ही आती है आजकल, ऐसा नहीं है, लाइट का तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। और लाइट का बीच में रहा था, चुनाव से पहले रहा था कि जैसे सर्दियों, अब जैसे सर्दी आ रही है तो इसमें एक समस्या ये रहेगी भाई कि लाइट जो है रात को देते हैं, तो उसकी कोशिश भी करेंगे हम वो दिन में ही ला सकें। और क्योंकि रात में क्या है चुनाव से बीच में और सर्दी के टाइम में मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जो लाइट है वो रात में देते हैं, और इसको रात में ना देकर इसको दिन में करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और देखो लाइट वाइट हमारे यहाँ पे गांव में सही आती है और इतनी कोई कटौती भी नहीं होती, लेकिन जो समस्या जो रात की है इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको दिन में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर सद्दाम भाई आपके जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो खेती से पर आधारित है, एग्रीकल्चर। अगर बात की जाए ठंड के मौसम में तो रात को पानी जैसे कि आपने खेतों में देते हैं तो एक बहुत बड़ी एक तपस्या होती है, लोगों का कठिनाई आती है, कहने का मतलब नहीं। उसको किस तरह देख रहे हैं कि आप क्या लाइट दिन में होनी चाहिए? देखो भाई आसिफ भाई, बहुत जो देखो अभी ठंड का माहौल है, फिर ठंड का मौसम आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए अगर हमारे गांव वाले हमको उनको लेकर जो 10-20 आदमी उनको लेकर अगर कोई ऐसी समस्या आएगी तो हम एसडीएम साहब से जाके मिल लेंगे। और ये कोई समस्या बड़ी नहीं होती है, क्योंकि आदमी ये जो भी प्रशासनिक अधिकारी वो हमारी सेवा के लिए, बिल्कुल, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो। अगर कोई समस्या है, अगर सरपंच साहब हो नहीं, कोई सुन नहीं रहा, तो एमएलए साहब भी हैं माननीय दीपचंद जी, और उसके बाद अगर एसडीएम साहब जो प्रशासनिक अधिकारी इसीलिए बिठा रखे हैं कि हम अपनी समस्या उनके पास लेकर जाएं और उनसे हम कोशिश करें उन्हें सुलझवाने की। सद्दाम भाई देखिए बात कर रहे हैं, अगर आपको जनता, मैंने आपसे कहा पहले भी सवाल कर चुका, लेकिन मैं जैसे कि अगर आप पर भरोसा जनता ने जता लिया, सरपंच बना दिया, ग्राम पंचायत में रोडों की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, क्या रोड बन पाएंगे ग्राम पंचायत के अंदर? देखो मैं आपसे आसिफ भाई एक ही बात कहूंगा, अगर ग्रामवासी मुझे सरपंच चुनते हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद ही चाहिए और उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। और चाहे आदमी सरपंच बन जाए फिर भी जनता का नौकरी होता है, जनता का सेवक होता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा को लेकर, जो स्कूल हमारे यहाँ गांव में नहीं है उसको लेकर हमारी रहेगी। दूसरी, अगर कोई लाइट की समस्या कोई रात की आएगी तो या कुछ और समस्या रहेगी तो उसको लेकर भी हमारा प्राथमिकता रहेगी। एक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी मेन जो थिंग है वो स्वास्थ्य केंद्र भी है कि आदमी कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हो सकता है कि 5 मिनट में ही अगर उसको उपचार मिल जाए, प्राथमिक उपचार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। और हमें यहाँ से किशनगढ़ जाने में कम से कम 10-15 मिनट का समय तो फिर भी लग जाता है। और अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जो भी छोटी मोटी सड़कें हैं, ग्राम पंचायत लेवल पे जो कार्य है ना, हम उन्हें कोशिश करेंगे 100% कराने की। जी सद्दाम भाई, अब देखिए बात कर रहे हैं आपके जनता को लेकर, क्या संदेश है, कैसा आप उम्मीद करके बैठे हो आपकी ग्राम पंचायत की जनता से कि क्या वजह रहेगा आप पर लोग भरोसा जताएं, आपको चुने, ऐसा क्या आपके अंदर? देखिए आसिफ भाई, हम पिछले 5 साल से अपनों के बीच हैं। अगर उनकी कोई भी समस्या आई है तो हम उनके लिए हमेशा खड़े रहे। तो हमें तो ऐसा यकीन है कि हमारे जो ग्रामवासी हैं वो हम पर इतना भरोसा करते हैं कि हर काम में, चाहे अच्छा हो बुरा हो, हर काम में हमें याद करते हैं। और हम भी कोशिश ये करते हैं कि हर एक मामले को ग्राम अपने बरादरी लेवल पर ही सुलझाएं, कोई ऐसा तहसील या ऐसा ना हो। हर एक मुद्दे को कोशिश करते हैं और फिर भी अगर नहीं होता है तो अपने लोगों को समझाइश भी करते हैं। तो मुझे तो पूर्ण यकीन है कि जो हमारे ग्रामवासी हैं आपकी बार हमें बढ़ चढ़कर जो वोट करके यहाँ से सरपंच जरूर बनाएंगे। सद्दाम भाई, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कुछ लोग एक परिवार, एक पक्ष की, जैसे कहते हैं, एक बिरादरी की राजनीति करते हैं। आप कितने बिरादरी की जैसे कहना चाहेंगे, लोग किस तरह की राजनीति होगी? देखो मैं तो एक बिरादरी की नहीं भाई, 3600 बिरादरी को साथ लेकर चलता हूँ। हमारे सिख भाई भी हैं, हमारे एससी के भाई भी हैं, ओबीसी के भाई, सब समाज रहता है। यार एक बात बताओ, हमें हर एक धर्म, हर एक जाति का सम्मान करके चलना चाहिए। एक राजनेता जो होता है वो किसी एक
एक कास्ट से नहीं बनता, एक जाति से नहीं बन सकता। हमें सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जब जाके एक राजनेता तैयार होता है। कास्ट पे आदमी को विश्वास ही नहीं करना चाहिए। हमारा तो यहाँ पे हर एक 3600 बरादरी से भाई एक परिवार है। ग्राम पंचायत जो एक परिवार होता है, और परिवार में आदमी को जाति नजर आती नहीं है मुझे तो भाई। बिल्कुल जी। तो आप 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम बिल्कुल भाई, हमारा जो पूरा परिवार है, और मैं जो है आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जो कार्य रहे हैं वो 3600 बरादरी के रहे हैं। स्पेशली अपने कास्ट के लिए कभी नहीं रहा। मैं हमेशा, मेरा जितना उठना बैठना अपनों में है, इतना ही मेरा अदर समाज में बराबर का उठना बैठना है। और आसिफ भाई, आप तो मुझे लगातार फॉलो भी कर रहे हो, देख भी रहे हो कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। और मैं तो बस 3600 बरादरी को, अपने भाइयों को साथ लेकर ही राजनीति करूंगा। अकेले कौम कभी भी किसी राजनेता को तैयार कर ही नहीं सकती। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ कह लें एक समाज सेवी के तौर पे ग्राम पंचायत तहनोली से भावी सरपंच सद्दाम हुसैन इंजीनियर जी जुड़े थे। उनके विचार आप लोगों ने देखे। उनका कहना है जो उनकी ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है, चाहे हम रोड को लेकर बात करते हैं, चाहे हम स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, जो मुख्य समस्या है वो शिक्षा को लेकर है। उन्होंने अपने हमारे सामने जो मुद्दे थे वो रखे। यदि जनता, तहनोली ग्राम पंचायत की जनता इन पर भरोसा जताती है और इनको सरपंच बनाती है, तो ये सबसे पहले जो काम करेंगे वो शिक्षा को लेकर काम करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।